नमस्कार। चलिए आज एक और जटिल विषय को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, मान लीजिए किसी शहर के बजट खाते में कुछ पैसा बच गया, मतलब सरप्लस हो गया, तो अब उस पैसे का क्या होगा? क्या वो बस ऐसे ही पड़ा रहेगा? इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 में। आप कह सकते हैं कि एक तरह से पैसों के मैनेजमेंट की रूल बुक है। तो ये धारा 86 आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये नियम बताता है कि नगर पालिका अपने सरप्लस यानी कि बचे हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। मतलब एक साफ सुथरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो ठीक है, नगर पालिका के पास एक्स्ट्रा पैसा है। अब सवाल यह है कि वो इस पैसे का करेगी क्या। इसके लिए मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है ट्रांसफर का, मतलब उस सरप्लस पैसे को एक अकाउंट से, मान लीजिए सैनिटेशन वाले खाते से, निकालकर किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिया, जैसे कि सड़क बनाने वाले खाते में, जहां उसकी ज्यादा जरूरत है। और दूसरा रास्ता वो है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। अगर पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं करना है तो उसे इन्वेस्ट कर दो ताकि उस पे ब्याज कमाया जा सके। अच्छा, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनते हैं तो पैसा कहां लगा सकते हैं? इसके लिए 3 मेन जगह है। एक तो हो गई पब्लिक सिक्योरिटीज, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो। दूसरा, छोटी बचत योजनाएं जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स। और तीसरा, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में जमा कर सकते हैं, जैसे हम एफडी करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी नियम आता है, एक ऐसा प्रतिबंध जो सबको याद रखना चाहिए। और वो सुनहरा नियम ये है कि जो पैसा कमर्शियल प्रोजेक्ट के खाते में है उसे कभी भी किसी भी हाल में जनरल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट का पैसा सिर्फ उसी के लिए है, आप उसे आम खर्चों में नहीं मिला सकते। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर अब एक और सवाल, मान लीजिए निवेश से कुछ फायदा या नुकसान हुआ, तो उस मुनाफे या घाटे का हिसाब किताब कैसे होगा? इसका नियम भी बड़ा सीधा सा है, प्रॉफिट फॉलोज द प्रिंसिपल। मतलब जो भी फायदा या नुकसान होगा वो उसी अकाउंट में वापस जाएगा जहां से पैसा निवेश के लिए निकाला गया था। सिंपल। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी हमने अभी तक समझा है उसे फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखते हैं मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो देखिए, हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, विकल्प क्या है, या तो ट्रांसफर करो या इन्वेस्ट करो। दूसरा, सबसे बड़ा प्रतिबंध, कमर्शियल प्रोजेक्ट का पैसा जनरल अकाउंट में नहीं जाएगा। तीसरा, निवेश कहां करना है, पब्लिक सिक्योरिटीज, स्मॉल सेविंग्स या शेड्यूल्ड बैंक्स में। और चौथा, प्रॉफिट या लॉस का क्या होगा, वो वापस ओरिजिनल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। तो अब बारी है आपके नॉलेज को टेस्ट करने की। यहां एक सवाल है, इसे ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो सही जवाब है केवल 2। अब क्यों? देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कमर्शियल प्रोजेक्ट वाले नियम का एक अपवाद है। और स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि प्रॉफिट हमेशा ओरिजिनल सोर्स अकाउंट में वापस जाता है, ना कि जनरल फंड में। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही सही है।